बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शौक़ से खाई जाने वाली है। लेकिन ये कि मोस्टली हमारे घरों में जब बनती है तो बच्चे इतनी शौक़ से नहीं खाते। ये रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल से आपको ये भेजा फ्राई बनाना बताती हूँ। ये मैंने बीफ के 2 मगज़ लेके उन्हें हल्दी और लौंगे और उसमें डाल के पानी में, काफ़ी सारे पानी में डाल के तकरीबन मैंने इसे 5 मिनट उबाला था। उसके बाद मैंने इसकी सारी झिल्ली और इसमें जितनी रगें थी बारीक बारीक वो सब साफ़ कर ली थी, क्योंकि अगर वो चीज़ें इसमें रह जाएं तो इससे ये सारा आपके जो मगज़ है इसकी सारा आपका खाने का जायका ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा महक आ रही होती है। इसके साथ मैंने ये तीन ये मीडियम साइज़ की प्याज है जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। ये 3 टमाटर हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। इसके साथ ये 1.5 चम्मच नमक है, क्योंकि मेरा जो मगज़ है ये ज़रा इसमें तादाद में ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्वान्टिटी चीज़ों की ज़्यादा होगी। और 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1 चम्मच कुटी हुई चाय का चम्मच, ये भी चाय का चम्मच है, और ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है। इसके साथ ही ये 2 चमचे चाय के ही ये कुटा हुआ धनिया, इसमें मैं कुटा हुआ धनिया यूज़ करूँगी, अगर आप चाहें तो आप पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है, 1 खाने का चम्मच ये भी 1 चाय का चम्मच है, और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है, और 1 चाय का चम्मच ये काली मिर्च है। इसके साथ ये मैंने अदरक है, ये मैं बाद में यूज़ करूँगी जब ये रेडी हो जाएगी। ये तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा था जिसे मैंने ये जूलियन शेप में काट लिया। ये 7-8 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया। इसके साथ ही ये हरा धनिया और पुदीना है, जो मैं लास्ट में जब गार्निशिंग के लिए इसे यूज़ करूँगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और सबसे पहले तो मैं ये जो भेजा है इसको मैं इसे पीस कर लूँगी। ये देखें मैंने इतने अच्छे तरीके से इसे साफ़ किया, इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई झिल्ली या कोई चीज़ रख नज़र नहीं आएगी। इसको ज़रा इसके बड़े बड़े पीस काटने, इसको काट के क्योंकि आप इसे बिल्कुल कचूमर नहीं करना, जब हम इसे पकाते तब भी ये काफ़ी उसमें घुल जाते हैं। लेकिन ये कि आपने इसकी पीस ज़रा थोड़े बड़े ही, जैसे ये बड़ा है इसे आपने इसी तरह आपने रखना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। आप ये ज़रूर ख्याल रखें कि आप जब आपने इसे ज़रूर उबाल के और इसकी झिल्ली वगैरह साफ़ करनी है, नहीं तो इतना यानी इसमें से स्मेल आती है कि उसे अक्सर लोग खाना पसंद नहीं करते बच्चे वगैरह। लेकिन आप ये मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी डिश तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी ये कुकिंग का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये 1 प्याली मैंने ये तेल डाला, क्योंकि वो भेजा ज़रा ज़्यादा है तो इसलिए तेल भी ज़रा ज़्यादा पड़ेगा। मैं इसमें थोड़ा सा तेल और भी डाल रही हूँ। इसके साथ ही ये तकरीबन 1 प्याली, क्योंकि उसमें थोड़ा कम था। इसके साथ ही ये प्याज है, इसे मैं 3 ये मीडियम साइज़ प्याज थी, इन्हें मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। इसे मैं फ्राई करूँगी। इसके साथ ही मैं बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें जायफल और जावित्री भी यूज़ करनी है, क्योंकि मैं इसमें हल्दी नहीं डालूँगी। हल्दी डाल के मैंने ये अपना ये देखें ना ये मगज़ मैंने साफ़ किया था, तो अब मैं इसमें और हल्दी नहीं डालूँगी। इसलिए मैं इसमें इसके मसाले में ये जायफल, ये देखें 1 टुकड़ा जायफल, और ये ज़रा सी जावित्री है। जावित्री कभी ज़्यादा, ये जावित्री तो इतनी बड़ी है, ये जायफल को बिल्कुल छालिया के बराबर लेते नहीं। तो अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़रा भी ज़्यादा हो जाए तो ये जो है सारे सालन का जो है ना जायका ख़राब हो जाता है, बहुत तेज़ इसकी स्मेल होती है। लेकिन होता बहुत अच्छा जायका, इसलिए मैं इसमें ये साथ ही डाल दूँगी। इसके साथ ही ब्राउन हो जाए, और प्याज को मैं तेज़ आंच पे फ्राई करके निकाल लूँगी, क्योंकि इसको मैं लास्ट में जब मेरा भेजा तैयार होगा तो मैं ये उसमें ये प्याज पीस के डालूँगी। इसको मैं पहले अच्छी तरह तेज़ आंच में फ्राई कर लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल ली थी, इसे मैंने ज़रा डार्क ब्राउन किया है। ये मैं बाद में पीस के फिर मैं इसे अपनी ये ब्रेन फ्राई में ये जो है ना ये मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए ये मैंने इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए थे। सबसे पहले मैं इसे फ्राई करूँगी, इसमें डाल के, इस तेल में डाल के। ये दो ब्रेन हैं, ये बीफ के 2 ब्रेन हैं, क्योंकि एक जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए मैंने ये 2 मंगवाए थे। तो मैंने कहा मैं ये इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ये मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल से मैं बनाऊँगी। ये इसके साथ ही मैं इसमें ये लहसुन अदरक है, ये 2 खाने के चमचे भर के लहसुन अदरक है, क्योंकि ये ब्रेन का जो हुजम है ज़रा ज़्यादा है, इसलिए ये भी ज़रा ज़्यादा है।
ये इसके साथ ही मैं इसमें ये दही, 1 कप दही है जो मैं इसके साथ शामिल कर रही हूँ। पहले मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी और इसके मैं ज़रा इसमें ये नमक है ये भी इसमें ये डाल रही हूँ, ताकि ये भेजे के अंदर ये जो ब्रेन है इसके अंदर इसका सारा जायका आ जाए। इसमें मैं हल्दी यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं तेज़ आंच पे इसको ये दही का पानी और ये लहसुन अदरक को अच्छी तरह मैं खुश करूँगी और इसे तकरीबन तेज़ आंच पे ही आपने इसे फ्राई करना है। और जब तक इसका ये मसाला बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाएगा इसमें मैं कोई चीज़ और नहीं डालूँगी, जब तक ये मैं इसको फ्राई ना कर लूँ, नहीं तो फिर इसमें जो ये ब्रेन की जो महक है वो सारे मसाले में आ जाएगी। इसको मैं तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इसका काफ़ी सारा पानी खुश्क हो गया। इसमें अब मैं ये सारी चीज़ें भी डाल देती हूँ ताकि वो भी साथ साथ भुन जाएँ। ये मैं सबसे पहले तो मैं इसमें ये कश्मीरी मिर्च है सुर्ख, ये 1 चाय का चम्मच था, ये मैं डालूँगी। इसके साथ ही मैं ये कुटा हुआ ये धनिया है, ये 2 चाय के चम्मच थे। इसके साथ ही ये कोरा हुआ ज़ीरा है, ये मैंने भून के रखा हुआ था, ये है। और कुटी हुई मिर्च मैं इसमें लास्ट में डालूँगी। और ये थोड़ा ये जब ये मसाला भुन जाएगा उसके बाद में, क्योंकि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब आप उसको ऊपर जब यूज़ करेंगे ना बाद में, तो उसका बहुत अच्छा जायका आएगा। इसके साथ ही ये नमक थोड़ा सा रह गया था, ये भी मैं इसमें डाल दूँ। गरम मसाला और ये काली मिर्चें और ये कुटी हुई मिर्चें, जब ये मसाला मेरा रेडी होगा उस वक्त मैं इस डालूँगी। जब ये इसके साथ ही मैंने टमाटर काटे थे छोटे छोटे, लेकिन वो उसके छिलके मुझे लग रहा था गलेंगे नहीं, इसलिए वो मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा ब्लाइंड कर लिया। इसके साथ ही मैं ये हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि इसका भी जो फ्लेवर है वो ये मगज़ के अंदर आ जाए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका जब आप इसके साथ डाल के भूनेंगे। और ये पुदीना और हरा धनिया मैं ये बाद में गार्निशिंग करके डालूँगी। ये इसे मैं थोड़ी देर के लिए तकरीबन, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, ये इसमें टमाटर का अपना पानी है जो इन सारे मसालों को अच्छी तरह भून देगा। इसे तकरीबन मैं 10 मिनट तक मैं इसे पकाऊँगी। तब जब ये मसाला भुनेगा उसके बाद मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। इसमें दही और लहसुन अदरक डाल के मैंने अच्छी तरह फ्राई कर दिया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसे मैं छुपा के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। और जब ये भुनेगा उसके बाद में इसमें सारी चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं ऐड करूँगी। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं इसे खोल के देखूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मगज़ जो है तकरीबन तैयार होने पर आ गया है। ये देखिए इसकी ये बोटियाँ ये बड़ी बड़ी, ये बहुत अच्छी लगेंगी जब इसे बिल्कुल यानी इस तरह घोटना नहीं है। इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 चाय का चम्मच ये कुटी हुई मिर्च थी ये मैं ऊपर से डालूँगी, ये मैंने साथ नहीं डाली थी। और इसके साथ ही ये मैं काली मिर्च ये डालूँगी और ये इसके साथ ये डाल के इसे थोड़ी देर में ये पकाऊंगी। और ये मैंने प्याज को मोटा मोटा कूट लिया था, पीस लिया था ये मैंने, क्योंकि ये ज़रा अच्छी लगती है, ज़रा उसमें खाने में आएगी ना तो इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। ये 2-3 मीडियम साइज़ की प्याज थी। मैं लहसुन अदरक भी बताना भूल गई थी और दही भी, तो मैंने इसमें 1 प्याली दही भी डाला था और 2 खाने के चमचे इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला है, क्योंकि उसी से इसकी जो सारी होमक है ना वो ख़त्म होगी। अब मैं इसे तकरीबन सिर्फ मैं थोड़ी देर और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैं पकाऊंगी। ज़रा सा बस मैं इसमें पानी डालूंगी कि ज़रा ये प्याज की जो थोड़ी सी कचाइंद है वो इसके साथ थोड़ी, जबकि इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं कि इसे थोड़ा मैंने पकाना है 10 मिनट। तो उसके बाद में इसमें ये अपना ये अदरक है और पुदीना है और हरा धनिया है और गरम मसाला है, ये फिर मैं ज़रा बाद में डालूँगी। वैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये जो ब्रेन फ्राई है ये रेडी हो गया। आप ज़रूर एक दफ़ा इसे मेरी रेसिपी से तैयार करके देखिएगा। आप देखिएगा ये इतना अच्छा इतना मज़े का बनता है कि खाकर मज़ा आ जाएगा और आपके बच्चे भी इसे ज़रूर शौक़ से खाएंगे। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छुपा के, ताकि इसका ये थोड़ा सा घी ऊपर आ जाए, उसके बाद मैं इसमें ये सारी गार्निशिंग करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये ब्रेन फ्राई बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें ये मैं थोड़ा सा 1 चम्मच ये गरम मसाला है ये मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इस पर ये अदरक जो मैंने जूलियन शेप में काटी थी वो मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें ये
पुदीना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इससे ये होता है कि पुदीने की इतनी तेज़ खुशबू होती है कि जो ब्रेन में जो थोड़ी बहुत महक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये मैं इसमें थोड़ा सा ये पुदीना डालूँगी, उसके साथ ही मैं इसमें ये थोड़ा हरा धनिया है ये मैं डाल दूँगी। इसकी जान है ये ब्रेन की ना, जब आप बाहर से या किसी होटल से आप खाएँ तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो डाल के देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये आज का खाना तैयार है, मेरी रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर दिल चाहे तो बेल आइकन को भी दबा दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर मेरी आपसे किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मेरी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।